सत्र के माननीय अध्यक्ष श्री उमेश जी, मंचस्थ मेरे मित्रों और सभागार में उपस्थित सम्माननीय बंधु और भगिनियों, मैं आभारी हूँ। मूलतः इस कार्यक्रम के आयोजकों में मुनीश जी के साथ और डॉक्टर नीरजा के साथ मैं भी एक सह आयोजक हूँ, इसलिए वक्ता के रूप में नहीं, मुझे श्रोता के रूप में उपस्थित होना था। फिर भी कुछ बातें कहनी हैं। प्रातःकाल के सत्र में, प्रारंभिक सत्र में स्वामी जी ने कहा, ऋग्वेद के एक मंत्र को उन्होंने सुनाया, आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वत। इसका अर्थ है कि विश्व भर से, ब्रह्मांड भर से जो भी श्रेष्ठ विचार हैं, जो भी अच्छा है वो मुझ तक आए, हम तक आए, तो हम और बेहतर बने। मैं इसी के साथ यजुर्वेद का एक मंत्र जोड़ना चाहता हूँ और वो कहता है, आपदानी जनेभ्य, जो भी मुझ तक है, जो भी मुझ में है, जो भी मेरे पास है, श्रेष्ठ है, बेहतर है, वरेण्य है, वो सब तक जाए, तो वो फैले, उसका विस्तार हो, वो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। और जब हम इस रूप में विचार करते हैं कि भारतवंशी विश्व भर में किस संख्या में हैं, किस दशा में हैं, क्या उन्नति कर गए हैं, आर्थिक राजनीतिक प्रगति कर गए हैं, उन प्रगतियों में भारत की वर्तमान स्थिति से भी वह संपर्क, जो मूलतः गर्भनाल संबंध है, वह संपर्क, वह साहचर्य, वह समन्वय, वह सामंजस्य, वह सहयोग बना रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर भट्ट ने एक बहुत बढ़िया विषय उठाया। मुझे याद है, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था, पिछले बार भी ये बात उठाई थी कि अकादमिक स्तर पर हमारा जो सहयोग है वह थोड़ा बढ़ना चाहिए। मुनीश जी ने पिछले बार मुझे आश्वस्त किया था कि वो और बढ़ेगा। मैं पुनः इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ। जैसा अभी उमेश जी ने कहा, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत है, उसे फाइनेंस होने की ज़रूरत है, वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस समय संयोग से हमारे पास एक ऐसी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर है जो इस प्रकार के प्रयत्नों को, प्रयासों को आर्थिक और विभिन्न प्रकार के सहयोग करने की स्थिति में है। इसलिए गोपियों के अधिवेशनों के अतिरिक्त हम छोटे छोटे संपर्क, साहचर्य, देश भर के विश्वविद्यालयों से, हम इस समय 750 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में हैं, 80,000 कॉलेजेस हैं, उन सब में धीरे धीरे हम जुड़ना शुरू करें तो हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या से गोपियों को जोड़ सकते हैं, अकादमिक रूप से जोड़ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि शैक्षणिक दृष्टि से जो नई पीढ़ी आ रही है वो कितने दिन के लिए हमारी संस्था से जुड़ेगी। इसके अतिरिक्त एक विषय और, जो स्थानीय संस्थाओं का जिक्र उमेश जी ने भी किया, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक संगठन देश भर में विभिन्न विषयों में विद्यमान हैं। आदरणीय डॉक्टर वाजपेयी बैठे हैं, वो एक परिषद से जुड़े रहे हैं, मैं एक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों को और उन एसोसिएशन से भी हमारे गोपियों को थोड़ा ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से गोपियों के वर्तमान स्वरूप को कई प्रकार से समृद्ध करेगा और जो वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन, अध्यापन, शोध, अनुसंधानरत व्यक्ति हैं, उनकी भी समझ में वृद्धि करेगा। इस नाते राजनीतिक दृष्टि से हमारी उपलब्धियां जिन भी देशों में हैं वे वरेण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, श्लाघ्य हैं, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि उनकी सूचनाएं केवल उस समाचार पत्रों के माध्यम से ना हो, वह कोई साहचर्य ऐसा बने कि हम अधिक से अधिक संपर्क में और उन स्थितियों का लाभ अन्य समाजों को, अन्य वर्गों को भी पहुंचाने की स्थिति में आएँ। ये भी एक विषय है। और एक विषय है कौशल विकास का। कौशल विकास में प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कितने एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, इस दिशा में भी हमारी संस्था को विशिष्ट रूप से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कौशल विकास, प्रौद्योगिकी, इन सब के साथ साथ भाषा का विषय भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने प्रयोजनों में, व्यावसायिक प्रयोजनों में जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन जिस मातृभाषा से हम संबद्ध होकर आते हैं वह निश्चित रूप से अपने साथ कुछ संस्कार जोड़ती रहती है। उन संस्कारों को, उन मूल्यों को जिनकी बात हम संकटों के समाधान के समय करते हैं। आदरणीय राजेंद्र जी ने कुछ संकटों का प्रश्न हमारे सामने उठाया। मुझे लगता है इन सारे संकटों के समाधान केवल उस सांस्कृतिक परंपरा में है, उस सांस्कृतिक अवदान में है जो हमारे पास है। उसमें से हम ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की ओर, अच्छे नागरिक बनाने की ओर, अच्छे व्यक्ति बनाने की ओर हम जब जुड़ेंगे तो वो भाषा के साथ हमारे अन्य तत्वों में समाहित होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।